जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को भारत से निकाला जा रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तान की एक लड़की मीनल खान से शादी की थी। ये खुलासा होने के बाद सीआरपीएफ जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीआरपीएफ जवान ने जिस महिला से शादी की वो कौन है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? दरअसल सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद और मीनल बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मीनल मुनीर की मामा की बेटी है, यानी उनकी माँ के भाई की बेटी। बंटवारे के दौरान उनका परिवार पाकिस्तान के सियालकोट चला गया। मुनीर का परिवार जम्मू में ही रह गया, लेकिन घर वालों ने बचपन में ही दोनों की शादी तय कर दी थी। सालों बाद जब मीनल भारत आई तो मुनीर ने उससे शादी कर ली। मीनल विजिट वीजा पर भारत आई थी। बाद में उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया। इस बीच मीनल भारत में ही रह रही थी। इधर लॉन्ग टर्म वीजा की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। वो अपना आखिरी इंटरव्यू भी दे चुकी थी। गृह मंत्रालय तक उनके पक्ष में सिफारिशें पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी हुआ एक ऐसा हमला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें हमारे कई शहीद हो गए। देश गुस्से में था। सरकार ने तुरंत कड़ा फैसला लिया। देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश में 2 श्रेणियों को छूट मिली, एक राजनयिक वीजा वाले और दूसरे लॉन्ग टर्म वीजा वाले। मीनल का लॉन्ग टर्म वीजा उस वक्त तक मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें भी बाहर जाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन इसी बीच मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा, जहां उनके वकील अंशुल शर्मा ने कोर्ट को पूरी स्थिति बताई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अंतरिम राहत देते हुए मीनल को भारत लौटने की इजाजत दी। कोर्ट के आदेश के बाद मीनल को अटारी से वापस लाया गया और अब वो फिर से जम्मू में है। रात के लगभग 3 बजे वो जम्मू पहुंची, लेकिन इस पूरे मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सीआरपीएफ ने जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया। कारण ये बताया गया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की जानकारी विभाग को नहीं दी। सीआरपीएफ के नियमों के अनुसार ऐसी शादी करने के लिए विभाग से पूर्व अनुमति जरूरी होती है। मुनीर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था। उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया 24 जनवरी। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। अब सवाल ये है कि क्या एक जवान की निजी जिंदगी पर उसके कर्तव्य का इतना भारी असर हो सकता है? क्या एक शादी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, या फिर ये एक ऐसा मामला है जिसे संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है? मीनल खान फिलहाल भारत में है, उनका मामला अदालत में है। सरकार ने जो निर्णय लिया वो सुरक्षा के नजरिए से सही हो सकता है, लेकिन उसने एक जवान की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब ये देखना बाकी है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या मीनल को लॉन्ग टर्म वीजा मिलेगा या मुनीर को दोबारा नौकरी मिल जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।